हाँ तो दोस्तों, एक और पढ़ाई की वीडियो में आपका स्वागत है। ये है साइंस की वीडियो। तो मैंने ये खुद ने नोट्स बनाए, जिसमें एग्ज़ाम में मैंने पढ़े था ना, पहले पढ़ा था। तो वो नोट्स है ये। और आज पढ़ते हैं हम पाचन तंत्र। साइंस के बारे में पूरा रिलेटेड पूरा पढ़ेंगे, है ना। तो साइंस में पढ़ते हैं सबसे पहले हमारा पाचन तंत्र। तो शरीर में पाए जाने वाला ऐसा तंत्र जो अग्न अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण व वह बहिर्शेषण की क्रियाओं का नियमन करता है, पाचन तंत्र कहलाता है। अंतःकरण, पाचकरण, अवशोषण, बहिक्षेपण और स्वर्गीकरण, भोजन के ग्रस्य करने की विधि को कहते हैं माउथ। पाचन, जटिल कार्बनिक पदार्थों को एंजाइमों द्वारा सरल कार्बनिक पदार्थों में बदलना। और तीसरा है पचित भोजन को रक्त में भोजन में मिलाना। अब हम पढ़ते हैं पाचन तंत्र के भाग। आहार नाल, ये मांसपेशियों से बनी हुई कुंडलीकृत नलिकार संरचना है। ये करीब 8 से 10 मीटर लंबी होती है। इसे पोषण नाल भी कहा जाता है। इसके निम्न भाग है। मुख, शरीर की अग्र सतह पर मुख्य पाया जाता है ये, और हो जो अनुप्रस्थ दस्तार में दोनों के अष्टों में पाया जाता है। मतलब मुख, खाना खाते हैं अपन मुंह के द्वारा, और भोजन प्राणी का अंतर्ग्रहण करता है ये। अब आप देख सकते हो ये पाचन तंत्र। मुख में अपन ने खाना खाया, ये यकृत ग्रंथि हो गई, ग्रसनी हो गई, ये शुद्रांश हो गए, शुद्रांश हो गए, है ना। और ये ग्रसनी आप देख लिया। और ग्रसिका, आमाशय हो गए, अग्नाशय हो गई, और ये मलाशय हो गया, गुदा द्वार हो गया। तो ये सब बड़ी आंत, छोटी आंत, ये सब रहा। आपने देखा मुख गुहा में लार होती है, दांत होते हैं, ग्रसनी होती है, ये सब चीज़ होती है। दांतों का प्रकार, दांतों का काम क्या होता है? खाने को पचाना और चीरना फाड़ना, ये काम होता है ना। ये सिंपल परिभाषा है। दंत शुद्ध होते हैं, व्यस्त होते हैं, किशोर में ये होते हैं। अब ये बच्चों में 20 दांत होते हैं, और किशोर में 28 दांत होते हैं, और वेस्ट में होते हैं 32 दांत। ये रखिए आप मेन पॉइंट बस, बाकी तो छोड़िए आप। अब इसके आगे हम आगे बढ़ते हैं। शिशुओं में लार ग्रसिका होती है। मुख गुहा में मतलब मुख में होती है लार, जो हमें खाने में मिलती है, और उसमें प्रोटीन का काम करती है वो। और ये सब चीज़ देख सकते हो मुख में, निचला भाग, ये सब देख सकते हो आप। इसको कहते हैं हमारी जिह्वा में मतलब एक ऐसे तत्व होते हैं, जैसे कोई खट्टी चीज़, मीठी चीज़ जैसे हमारी कोई जीभ पर टकराती है, तो उसमें हमारा स्वाद पता चलाता है, ये मीठी है, ये खट्टी है। तो उसको कहते हैं मध्य भाग, मधुर स्वर जिह्वा में होते हैं। छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं, छोटे छोटे, तो उनको कहते हैं। और ये अमाशय होती है। अमाशय जो हमारा खाना जाता है, इसमें पचा रहता है खाना। अमाशय में भोजन कम से 3 से 4 घंटे में, संपूर्ण भोजन 3 से 4 घंटे रहता है इसमें, और संपूर्ण भोजन 6 से 8 घंटे में पचता है हमारे शरीर का। इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है हमारा भोजन कितने घंटे में पचता है। तो आपको 6 घंटे नहीं लिखना, 8 घंटे नहीं लिखना, ऑप्शन आएंगे 6 से 8 घंटे, तो वही लिखना है। 6 भी लगते हैं, 7 भी लगते हैं, तो इस तरह से आता है ऑप्शन। अब अमाशय का यूज़ ये पद्धति है, खाना पचाने का काम आता है ये, इसमें हमारा सारा खाना होता है। छोटी आंत, बड़ी आंत देख सकते हो आप। छोटी आंत में जो अमाशय होता है, जो हमारे पोलोरिक भाग से शुरू होता है और बड़ी आंत तक जाता है। मानव में सबसे छोटी आंत की लंबाई लगभग 7 मीटर होती है। छोटी आंत 3 भागों में बांटा गया है, ग्रसनी, अग्रचताज और शुद्रांत, ये 3 भागों में बांटा गया है इसको। यकृत, रक्त, लीवर, पित्रस बनता है, रस होता है, जिसका पीएच का मान 7.6 से और 7.9 तक होता है। तो ये वीडियो साइंस से रिलेटेड वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। एक चीज़ इंपॉर्टेंट बता दूँ आपको, एग्ज़ाम की दृष्टि से आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोट, मूत्र में पाए जाने वाले यूरोफ्रोम वर्णन यकृत में निर्मित होता है। यकृत ग्रंथि का वजन 1.5 किलो होता है। जो हमारी ग्रंथि होती है ना यकृत, उसका वजन होता है 1.5 किलो होता है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी होती है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी कहते हैं इसको यकृत। तो कैसी लगी आज की वीडियो? अच्छी लगी हो तो
सब्सक्राइब करना और एक लाइक कर देना दोस्तों। मिलते हैं इसी नेक्स्ट साइंस के रिलेटेड वीडियो में। थैंक यू इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए। इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए दोस्तों।